अभी तो नाती है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। Our earnest endeavor is to strive to see like a sinking star, to touch the sky and to achieve the excellence. Now, may I request Sri Rohit Thakur ji, Honorable Chief Guest of the day, to address the students and bless all of us. माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री रोहित ठाकुर जी। आदरणीय श्री महेश राज जी, जो हमारे पार्टी के पूर्व प्रत्याशी रहे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आप पदाधिकारी हैं, यहाँ पर उपस्थित हमारे संस्थान के मुखिया प्रिंसिपल जगदीश सिंह पटियाल जी, यहाँ पर उपस्थित हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता जो पूर्व में एक लंबे समय तक करसोग के कांग्रेस पार्टी के ध्वजधारक रहे पृथ्वी सिंह नेगी जी, वर्तमान के हमारे मंडल कांग्रेस के अध्यक्ष हरिओम शर्मा जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे अधिकारीगण, जिसमें हमारे ऑफिशिएटिंग एसडीएम, हमारे डीएसपी साहब, हमारे अन्य विभागों के जो यहाँ पर अधिकारी है, कर्मचारी है, और विशेष रूप से यहाँ पर उपस्थित हमारे कांग्रेस पार्टी के जो करसोग मंडल के जो वरिष्ठ हमारे यहाँ पर पदाधिकारी हैं, मैं आप सभी को आदर के साथ संबोधित करता हूँ, जिसमें बहन निर्मला जी भी जो हमारे प्रदेश की सचिव है प्रदेश कांग्रेस कमेटी की, उपस्थित यहाँ पर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज करसोग के समस्त हमारे टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ के सभी हमारे सदस्यगण, हमारे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के समस्त हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भी मैं आदर के साथ संबोधित करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित हमारे एनएसयूआई जो हमारी पार्टी की विचारधारा का भविष्य है, उसके अध्यक्ष मितुल वर्मा जी, समस्त उनके साथ अन्य हमारे कार्यकर्तागण, सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ कि हमारा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज करसोग का आज से हमारा यूथ फेस्टिवल आपका प्रारंभ हो चुका है, जिसके अंतर्गत लगभग कोई 765 हमारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे। और पटियाल जी बता रहे थे कि इसमें लगभग 9 हमारे दिन में प्रोग्राम्स होंगे। उदाहरण के तौर पे आपका हमारा क्लासिकल म्यूजिक, हमारा वेस्टर्न म्यूजिक, हमारे सोलो परफॉर्मेंस, और मेरा ये मानना है कि जितनी महत्वता आपकी ऑलराउंड पर्सनल डेवलपमेंट के लिए आपकी शैक्षिक गतिविधि की होती है, उतनी ही महत्वता, चाहे आप स्पोर्ट्स की बात करें, चाहे कल्चर की बात करें, ये भी मैं समझता हूँ व्यक्तित्व के निहार के लिए, निखारने के लिए ये भी अपना एक बहुमूल्य योगदान देते हैं। और इसी सोच के साथ ये प्रदेश सरकार शिक्षा विभाग वर्षों से अपनी, चाहे हमारी खेलकूद गतिविधियां हैं, चाहे हमारी कल्चरल एक्टिविटीज है, ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चले हैं। और वर्तमान में हमारे यूथ फेस्टिवल का जो चयन किया गया है वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज करसोग में किया गया है। यहाँ पर
महेश जी, पटियाल जी, जिन्होंने मुझसे पूर्व अपनी बातें यहाँ पर की है। निश्चित रूप में हमारे जिला मंडी का, क्योंकि जिला मंडी अगर हम पूरे प्रदेश की बात करें सबसे बड़े जिलों में हमारा ये मंडी जिला है। और अगर हम करसोग विधानसभा क्षेत्र की बात करें वैसे तो पूरे हिमाचल प्रदेश की संस्कृति, हमारा जो कल्चर है काफी मिलता है। लेकिन जहां तक तो करसोग विधानसभा क्षेत्र की बात आती है, क्योंकि बिल्कुल साथ में ही हमारा जिला शिमला लगता है, यहाँ तो कोई अंतर ही नहीं लगता कि जिला शिमला और करसोग में हमारी संस्कृति में कोई अंतर रहता हो। तो निश्चित रूप में विशेषकर मैं अगर अपने विभाग की बात करूंगा, मेरा प्रयास रहा है कि हमारे जो दूर दराज के क्षेत्र है उनको प्राथमिकता मिले। यहाँ पर हमारे एसएमसी के अध्यक्ष कमल नयन शर्मा जी भी बैठे, उनसे यही हम चर्चा कर रहे थे कि पिछले वर्ष, क्योंकि 2022 के अंत में हिमाचल प्रदेश की जनता गठबंधन के आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, जहां हमें, मैं समझता हूं, जो वित्तीय कुप्रबंधन के कारण कितनी, मैं समझता हूं, विरासत में हमें ऋण मिला लगभग 75,000 करोड़ से ऊपर। इसी तरह से चरमराई हुई शिक्षा व्यवस्था भी हमें मिली थी। कमल नयन जी कह रहे थे, पटियाल जी कह रहे थे, महेश जी ने भी अपने संबोधन में बात कही। 36 हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज करसोग की टीचिंग स्टाफ के आपके पद यहाँ के सृजित थे, जिसमें से लगभग कोई 2/3 मात्र आपके 12 यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर अपनी सेवाएं दे रहे थे। 2/3 पद आपके रिक्त चले थे। और बिल्कुल सही कहा, लगभग कोई 2200 के आसपास हमारी उस वक्त गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज करसोग की इनरोलमेंट थी। तो एक तरह से बच्चों के भविष्य के साथ एक धाराघात हो रहा था। हमारी सरकार ने लगभग, अगर मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज करसोग की बात करूं, 13 पदों को हमने पिछले वर्ष भरा है, जिसमें हमारे प्रिंसिपल का पद भी है। और पूरे हिमाचल प्रदेश में 484, चाहे वो चंबा जिला की बात थी, सिरमौर जिला की बात थी, करसोग अन्य क्षेत्र की बात हो, क्योंकि ये सभी दूर दराज के क्षेत्र है। अधिकतर हमारे हायर एजुकेशन में जो आपके प्रोफेसर के पद रिक्त पड़े थे उनको भरा गया। अभी प्रधानाचार्य प्रिंसिपल साहब से बात चल रही थी कि पूरी पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान जो रेगुलर डीपीसी आपकी हुआ करती थी वो करने में भी पिछली सरकार असमर्थ रही। मुझे बताते प्रसन्नता होती है कि हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, जहां पूरे हिमाचल प्रदेश में 131 कॉलेज है, 131 में से 105 ऐसे कॉलेजेस थे 2022 के अंत में जहां पर आपके रेगुलर प्रिंसिपल नहीं थे। हमने पिछले वर्ष यानी 2023 में लगभग 99 प्रिंसिपल्स को प्रमोट किया, उनकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से पदों को भरा है। और इस वर्ष भी लगभग 23 प्रिंसिपल्स को भरा गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसी तरह से, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा एक तरह से बच्चों की शिक्षा व्यवस्था की फाउंडेशन होता है, मूल होता है, उसको सुदृढ़ करने के लिए लगभग कोई 6000 पदों की स्वीकृति हमने पिछले वर्ष ली, जिसमें से लगभग 3000 पद जो बैच वाइज के माध्यम से भरे जाने थे वो हमने भर दिए। इससे पहले कुछ हफ्ते पहले मैं मंडी जिले के ही धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में था। उस वक्त मुझे एलिमेंट्री एजुकेशन के डिप्टी डायरेक्टर ने ये जानकारी साझा की थी कि लगभग मंडी जिले में ही 2022 के अंत या पिछले वर्ष तक लगभग कोई 66 ऐसे स्कूल थे, प्राथमिक पाठशालाएं जो विदाउट टीचर थी। आज इनकी संख्या घटकर मात्र कोई 16 के आसपास रह चुकी है।
विदाउट टीचर स्कूल्स आपके पूरे हिमाचल प्रदेश में 340 थे, और जैसे मैंने मंडी जिला की बात की 40 थे, 66 के आसपास थे। अधिकतर पूरे हिमाचल प्रदेश में आपके विदाउट टीचर स्कूल्स रहे नहीं हैं, और सिंगल टीचर स्कूल ये भी लगभग 3400 के आसपास थे। ये भी इस संख्या में भी काफी कमी आई है। रिकॉर्ड तोड़ बैच वाइज रिक्रूटमेंट आज तक के हिमाचल के इतिहास में 3000 पद हमने 20 महीने में ये पद भरे हैं, और इसके अलावा लगभग कोई 2800 पद हमने हमीरपुर, जहाँ पर आपका चयन आयोग है, उसके माध्यम से इन 2800 पदों को भरा जाएगा, ताकि प्रदेश में कहीं पर भी, विशेषकर जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है, यहाँ पर स्टाफ का अभाव नहीं रहे। इस सोच के साथ सरकार कार्य कर रही है। एक समय था जब विस्तार की आवश्यकता थी। वर्तमान में हिमाचल सरकार की प्राथमिकता है कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने आधारभूत ढांचे को, इसको कंसोलिडेट करें, सुदृढ़ करें, स्ट्रेंथन करें, और इसी सोच के साथ बहुत से कदम हमारी सरकार ने लिए। जहाँ मैंने कॉलेजेस की बात आपके साथ साझा की, मैंने अपने प्राइमरी स्कूल्स की बात आपके साथ साझा की, इसी तरह से हमारे जो +2 थे, यहाँ पर भी लगभग 1400-1500 पद हमारे लेक्चरर्स के खाली थे। मैं आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, समस्त अपने कैबिनेट पुलिस का, कि हमें पिछले वर्ष ही 2023 में लगभग कोई 700 पद, क्योंकि आधे पद आपके बैच वाइज के माध्यम से, प्रमोशन के माध्यम से भरे जाते हैं, और आधे पद आपके कमीशन के द्वारा से भरे जाते हैं। जो कमीशन के हमारे को 700 पद थे, इसकी स्वीकृति पिछले वर्ष मिली थी, जिसकी चयन प्रक्रिया भी अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। 7 सब्जेक्ट्स की हमारे को सेंक्शन मिली थी, 700 टीचर्स की, और शीघ्र आगामी 1-2 महीने के अंदर इनको भी, यानी लेक्चरर्स को, पीजीटीज को भी, विशेषकर जो हमारे दुर्गम क्षेत्र के हमारे स्कूल है, +2 है, इनको वहाँ भेजा जाएगा, ताकि जो स्टाफ का अभाव है, जिसके कारण हमारे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, वो भविष्य में ना हो। इस सोच के साथ सरकार कार्य कर रही है। प्राथमिक पाठशाला में इंग्लिश को प्रारंभ करना एक महत्वपूर्ण निर्णय था। साथ ही साथ इसी तरह से मैं समझता हूँ, जो एक एक्सपोजर टूर विश्व स्तर का जो हमने प्रारंभ किया, जहाँ पिछले वर्ष हमने लगभग कोई 218 अपने गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को विदेश, सिंगापुर भेजा था। इस वर्ष जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने एजुकेशन बोर्ड में उत्तीर्ण किया सरकारी स्कूलों में, जिन्होंने, मैं समझता हूँ, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में हमारे प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पे गौरव प्राप्त हुआ है, जो हमारे कैप्टन्स हैं, उनको भी विश्व स्तर पर उनके विश्व भ्रमण का भी कार्यक्रम की स्वीकृति भी हिमाचल सरकार ने दी है। ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण निर्णय हमारी सरकार का है। आपका कैबिनेट सेशन के दौरान, शैक्षिक सत्र के दौरान कोई ट्रांसफर ना हो, ये बात में मैं चिंडी रेस्ट हाउस में भी कह रहा था, क्योंकि सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ता है वो ट्रांसफर के माध्यम से पड़ता है। कैबिनेट सेशन के दौरान कोई ट्रांसफर ना हो, पूरे वर्ष की जो हमारी गतिविधि है वो अच्छे तरीके से हमारा पूरा जो आपका कैबिनेट ईयर है संपन्न हो। इस सोच के साथ हिमाचल कैबिनेट ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि पूरे कैबिनेट सेशन में कोई ट्रांसफर नहीं होगी। इस तरह की बहुत से निर्णय शिक्षा क्षेत्र में लिए गए, और पूरे हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक जो बजट की बात आती है, मैं भारी हूँ अपनी सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, लगभग कोई 9,900 करोड़ के आसपास की राशि, लगभग जो कोई 20% बनता है हिमाचल बजट का, वो शिक्षा को दिया गया है। क्योंकि शिक्षा क्षेत्र से ही हम आने वाली पीढ़ी को हर तरह से अपनी जिम्मेदारी को संभालने के लिए प्रतिस्पर्धा के दौर में उनको मजबूत करेंगे। इसके अलावा लगभग 1100 करोड़ के आसपास की राशि समग्र शिक्षा के माध्यम से ये भी प्रदेश में व्यय होगी। ये सभी कार्य मैं समझता हूँ हमारे पूरे प्रदेश में चले हैं, और निश्चित रूप में जो आपके उस समय से शिक्षा के क्षेत्र में जिस स्तर में गिरावट आई, उसको बेहतर करने के लिए हर संभव प्रयास हमारा विभाग कर रहा है। मेरा इस मंच के माध्यम से विशेषकर अपने विभाग के समस्त हमारे शिक्षक विभाग के सभी जो हमारे अध्यापक गण है, आप सबसे आग्रह है
कि जो नेशनल असेसमेंट सर्वे आपका दिसंबर के प्रथम सप्ताह में होना है, इसमें हम सब, मैं समझता हूँ, मिशन मोड में कार्य करें। मात्र इस कार्य को सिर्फ मैं समझता हूँ प्राइमरी स्कूल के टीचर्स तक न सीमित करते हुए हम अपने अपने तरीके से इसमें अपना योगदान दें, क्योंकि आपको याद होगा, क्योंकि 3 वर्ष के बाद आपका नैस का सर्वे होता है। 2021 में नैस का सर्वे हुआ था। एक समय था जब मैं प्रथम बार विधायक बना था 2003 में। उस वक्त हिमाचल प्रदेश अगर शिक्षा की बात करें, गोवा और केरला के साथ हमारी गिनती होती थी। आज दूसरा विषय है कि हमारे स्तर में गिरावट आई, और जो 2021 का सर्वे था, पिछली सरकार के समय का सर्वे था, पूरे भारतवर्ष में 28 स्टेटें हैं और हमारा स्तर अब 21वें स्तर पे पहुंच चुका है। इसमें हम सभी मैं समझता हूँ शिक्षक वर्ग, मेरा आप सबसे आग्रह है कि हम सब अपना योगदान दें।